नमस्ते विद्यार्थियों। साहित्यिक स्रोत में कल हमने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था। आज आगे का अध्ययन करेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, स्मृतियाँ, महाकाव्य इत्यादि आते हैं। सबसे पहले पुराण। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। मुख्य पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, वामन, वाराह, स्कंद, वायु, अग्नि, गरुड़, मत्स्य एवं कूर्म। पुराणों के अंतर्गत हम प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ पाते हैं। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराण सरल एवं व्यवहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं। इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान, पशु पक्षी, वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद आदि का वृहद वर्णन मिलता है। स्मृतियाँ। धर्मसूत्र साहित्य से कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, इसलिए इन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। ये मानव जीवन के विभिन्न कार्यकलापों पर लिखित है और इसमें अनेक विधि निषेधों का वर्णन है। कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं: मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पाराशर स्मृति, गौतम स्मृति, देवल स्मृति आदि। इनमें मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। विष्णु स्मृति के अतिरिक्त शेष स्मृतियाँ श्लोकों में लिखी गई है और इनकी भाषा लौकिक संस्कृति है। स्मृतियों में विभिन्न वर्गों, राजाओं तथा पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। महाकाव्य। महाकाव्य दो है, रामायण और महाभारत। रामायण वाल्मीकि द्वारा रचित है। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे जो कालांतर में 12 हुए और फिर 24,000 हो गए। वाल्मीकि के मूल रामायण में केवल 5 ही कांड थे जिनमें राम को युग का एक महान पुरुष माना गया है। वर्तमान में इसको 7 कांडों में विभक्त किया गया है: बालकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। बालकांड और उत्तरकांड के अधिकांश भाग काल्पनिक माने जाते हैं। महाभारत। महाभारत महर्षि वेदव्यास कृत मानी जाती है। इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाने पर इसका नाम भारत संहिता हुआ, क्योंकि इसमें वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा थी। कालांतर में इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। इसमें कथोपकथाएँ, वर्णन, उपदेश हैं। मूल कथा कौरव पांडवों के युद्ध की है जो उत्तर वैदिक काल की है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। बौद्ध साहित्य। गौतम बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों के माध्यम से पिटकों में संकलित किया गया था। ये पिटक 3 हैं: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें बौद्ध संघ के संगठन और उससे संबंधित नियमों का उल्लेख है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक नाम से पुकारा जाता है। बाद में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कथाओं का निर्माण हुआ जिनकी संख्या 549 है। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म की महायान और तांत्रिक वज्रयान शाखाओं ने भी विभिन्न धार्मिक ग्रंथों की रचना की। इन बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय जिसमें ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। बौद्ध विद्वान नागार्जुन द्वारा रचित महायान सूत्र सतसहारिका, प्रसंग द्वारा रचित महायान सूत्र लवकर, वसुबंधु द्वारा रचित अभिधम्म कोश। अन्य ग्रंथों में मिलिंद पन्नु, दिव्यावदान, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ललित विस्तार आदि ग्रंथ मूल्यवान ऐतिहासिक सामग्री प्रदान करते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। बौद्ध साहित्य से हमें भारत के विदेशों में हुए सांस्कृतिक संबंधों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। श्रीलंका में रचित महावंश और दीपवंश ग्रंथों को भी प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जैन साहित्य। आदि जैन ग्रंथों को आगम
पुकारा गया है। इनकी रचना महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद विभिन्न संगतियों में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य हुई। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 अन्य ग्रंथ, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग शामिल है। आगम ग्रंथ जैन ग्रंथों आगम का बाद में संकलन पूर्व नामक 14 ग्रंथों में किया गया। उसके बाद उनका संकलन अंग नामक 12 ग्रंथों में हुआ, जिनमें से 1 अंग खो चुका है, परंतु अब 11 अंग ही उपलब्ध होते हैं। उसके बाद भी विभिन्न जैन धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिससे भारतीय इतिहास को जानने में सफलता मिली है। भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य के काल की घटनाओं को जानना का अवसर मिलता है। वसुदेव हिंडो, व्रत, कल्पसूत्र, भाष्य, कालिका, पुराण, कथा कोश आदि जैन ग्रंथों से पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री मिलती है। बाद के ग्रंथों में परिशिष्ट पर्व महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना 12वीं सदी में की गई थी। धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में विदेशी यात्रियों का विवरण, जीवन चरित्र और ऐतिहासिक ग्रंथ तथा जन साहित्य सम्मिलित है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, मुस्लिम लेखक हैं। यूनानी लेखकों में स्काइलैक्स, जस्टिन, हेरोडोटस, कर्टियस, डायोडोरस, स्ट्रेबो, एरियन, प्लूटार्क तथा टॉलमी प्रमुख हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूनानी व्यक्ति मेगास्थनीज था, जिसे सिकंदर महान के पूरे साम्राज्य के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा था। चीनी यात्रियों में गुप्त काल में आए हुए यात्री फायान, हर्ष के समय आए हुए यात्री वेनसांग, 7वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में आने वाले इत्सिंग प्रमुख हैं। इनके विवरणों से भारत की तत्कालीन परिस्थितियों, मुख्यतः धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में ज्ञान उपलब्ध होता है। मुस्लिम यात्रियों में सुलेमान मसूदी अल-बरूनी, जिसने तहकीक हिंद लिखा, प्रमुख माने गए। 11वीं सदी के भारत की परिस्थितियों को जानने में अल-बरूनी का तहकीक हिंद महत्वपूर्ण है। समकालीन जीवन चरित्र में उस समय के इतिहास को जानने में अमूल्य सहायता प्रदान करते हैं। इनमें बाणभट्ट का हर्षचरित, विलण का विक्रमांक देव चरित, पद्मगुप्त का नवसासांग चरित, बल्लाल का भोज प्रबंध, संध्याकर नंदी का रामचरित, हेमचंद्र का कुमारपाल चरित, नए चंद्र का हमीर महाकाव्य, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, सोमेश्वर का कीर्ति कौमुदी आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्लण कृत राज तरंगिणी प्रमुख है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। इसके बाद जोन राजा श्रीवर, प्राज्यभट्ट और सुका ने भी कश्मीर के इतिहास को मुगल बादशाह अकबर द्वारा कश्मीर की विजय से कुछ समय पूर्व तक पूर्ण किया। तमिल भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथ, मुख्यतः संगम साहित्य, दक्षिण भारत के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। जन साहित्य। इनका निर्माण विभिन्न विद्वानों ने साहित्य, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, नाटक, काव्य संग्रह, व्याकरण और अन्य ज्ञान के विकास अथवा पूर्ति के लिए किया। इतिहास को जानने में ये महत्वपूर्ण है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पतंजलि का महाभाष्य, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, वात्स्यायन का कामसूत्र, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए प्रियदर्शी का रत्नावली और नागानंद नामक नाटक, महाकवि कालिदास और विद्वान भवभूति के विभिन्न ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस, सोमदेव के कथा सरित सागर और सेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी से मौर्य काल के इतिहास को जानने में बहुत सहायता मिलती है। कामंदक के नीति सार से गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक से शुंग वंश के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। शूद्रक के मृच्छकटिकम तथा दंडी के 10 कुमार चरित से भी तत्कालीन समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार बाद के समय में रचित जयपाल के कुमारपाल चरित से गुजरात के शासक कुमारपाल के इतिहास के बारे में, पद्मगुप्त के नवसासांग चरित से परमार वंश के इतिहास को जानने की और ज्ञानक के पृथ्वीराज विजय से पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार तमिल भाषा के संगम साहित्य से दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत सहायता मिलती है। दक्षिण भारत के 3 राज्य
चेर, चोल और पांड्य शासकों की वीर गाथाओं का वर्णन संगम साहित्य में प्राप्त होता है। वस्तुतः संगम तमिल कवियों की सभा थी जो पांड्य राजाओं के मार्गदर्शन में आयोजित होती थी। तमिल कवियों का वृत्तांत ही संगम साहित्य के रूप में प्रचलित हो गया। इसके अतिरिक्त बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म को मानने वाले अनेक धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों की भी रचना की गई। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल आदि भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए जिनसे हमें किसी न किसी प्रकार समकालीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु इस संपूर्ण इतिहास साहित्य में एक त्रुटि रही। ऐतिहासिक साहित्य का रूप प्रदान करने और उनकी सुरक्षा करने का प्रबंध नहीं किया गया। कश्मीर, नेपाल, सिंध, गुजरात और असम में इतिहास के निर्माण की दिशा में कुछ कार्य किया गया था, ऐसा वहाँ के ग्रंथों से प्रतीत होता है, परंतु अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं किया गया अथवा यह प्रयत्न नहीं हुआ। इस प्रकार इस समय का साहित्य अधिकांशतः ऐतिहासिक साहित्य नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक साहित्य, जन साहित्य से ही हमें इतिहास खोजना पड़ता है।